दोस्तों नमस्कार, मैं राजा राम यादव, बिहार ड्राइवर महासंघ के एक छोटा सा पदाधिकारी और बिहार समेत पूरा देश के जितने ड्राइवर भाई हैं उनके लिए एक छोटा सा संदेश। अभी पूरा देश में जिस तरह से हिट एंड रन कानून का विरोध हमारे ड्राइवर भाई लोग कर रहे हैं, यह विरोध जारी रहना चाहिए जब तक हमारे कानून वापस नहीं होता है। हिट एंड रन कानून जो कि आर्टिकल 106 के भाग 2 में ऐड किया गया है। अगर इस कानून के लाना है उन लापरवाह ड्राइवरों के लिए तो उनका लापरवाही के अनुसार ही लागू करें, ना कि सभी के ऊपर लागू करें। जो कॉमर्शियल व्हीकल चला रहे हैं, जो बड़ा हैवी व्हीकल चला रहे हैं, उनके लिए यह कानून नहीं लगाया जाए, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी ड्राइवर भाई अगर बड़ा गाड़ी चलाते हैं तो वो कभी नहीं चाहते कि एक ठो चींटी हमसे मरे। फिर भी हमारे ऊपर इतना बड़ा कानून क्यों कि हमें 10 साल की सज़ा दी जाती है। अगर विदेशों की कॉपी करना चाहते हैं आप कि विदेशों में ऐसा कानून है, तो विदेशों जैसा हम लोग के सुख सुविधा भी चाहिए। ना हमारी नौकरी की कोई गारंटी है, ना हमारी पेमेंट की कोई गारंटी है, और ना हमारे कोई समय सीमा है कि कितना देरी गाड़ी चलाते हैं। एक्सीडेंट का कारण तो ये भी हो सकता है, होता है, अधिकतर बार ऐसा होता है कि हम लोग ओवर टाइम ड्यूटी करते हैं, लगातार 24 घंटा, लगातार 16 घंटा, 18 घंटा गाड़ी चलाते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे 2 बजे तक हम लोग के गाड़ी चलाना पड़ता है। पार्टी वाला का दबाव होता है, माल वाला का दबाव होता है कि टाइम से हमको गाड़ी चाहिए, और उसी कारण में एक्सीडेंट होता है, हमारे जान जाता है। हमारे जैसा कितना करोड़ों ड्राइवर का जान हर साल जाता है, लेकिन सरकार इस पर क्यों नहीं कदम उठाती है कि हैवी व्हीकल चलाने वाले ड्राइवरों को भी कोई सुविधा मिले। आखिर हैवी व्हीकल चलाने वाले ड्राइवर का इसमें क्या दोष है? इनके लिए कोई समय सीमा क्यों नहीं निर्धारित है? जितना मर्जी उतना खटाओ। आखिर बड़े लोग क्या चाहते हैं? ड्राइवर को एक मशीन की तरह यूज करते हैं कि चालू कर दिया तो चलते रहेगा, ना इसको खाना का ज़रूरत है, ना पानी का ज़रूरत है, और ना साफ़ सफाई का ज़रूरत है। हम लोग के लिए ना प्रॉपर व्यवस्था होता है नहाने का, धोने का, ना बाथरूम का, कुछ व्यवस्था नहीं होता है। फिर भी हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, मजबूरी में चला रहे हैं। लेकिन सरकार फिर से हम लोग के इतना मजबूर कर दे रहा है कि लास्ट में पूरे देश भारत में ड्राइवर मिलेगा ही नहीं। तब समझ में आएगा कि ड्राइवर का क्या महत्व होता है। जिस देश में ऐसा कानून है वहाँ पर जाके सरकार देखे कि ड्राइवरों की क्या महत्व है, कितना फैसिलिटी दिया जाता है, तब कोई ट्रक चलाने के लिए राजी होता है। हम लोग बिना सुख सुविधा का, न केबिन बढ़िया, न हम लोग का सोने का व्यवस्था बढ़िया, न रहने का व्यवस्था बढ़िया, धूप गर्मी में तपते हुए हम लोग गाड़ी चलाते हैं, बढ़िया से सो नहीं पाते हैं। ट्रक ड्राइवर भाई हैं, वह कहीं का भी हो, देश के किसी भी कोना के हो, अगर वह ट्रक चला रहे हैं, हैवी व्हीकल चला रहे हैं, तो उनका सोच एक ही रहता है कि जो कंपनी बढ़िया खर्चा देती है, बढ़िया फैसिलिटी देती है, उसमें हमें नौकरी मिल जाए। लेकिन उनका ये सोच कभी नहीं रहता है कि जिस कंपनी में हम चला रहे हैं उस कंपनी को हम सुधार करें, उस कंपनी में हो रहे ड्राइवरों के साथ शोषण अत्याचार को हम कम करें, हम लोग संगठित होकर करें। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि ऐसा करने वाले को साथ वह कंपनी बहुत बर्बरता से पेश होती है। अगर आप कोई भी कंपनी में अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। अगर कोई आवाज़ उठाना भी चाहता है तो उनको आस्ते से आवाज़ उठाने के कुछ दिन बाद आवाज़ दबा दिया जाता है और उनको हटा दिया जाता है, ताकि लोगों को वो संगठित न कर सके, लोगों को जागरूक न कर सके। और ये कोई एक कंपनी में नहीं होता है, भारत की जितनी भी कंपनी है सब में होता है। और ये मॉडल को क्या कहता है? गुलामी का मॉडल, क्योंकि अपना अधिकार की भी बात आप नहीं कर सकते।
लोगों को अपनी कब्जा में रखने के लिए, ड्राइवरों को अपनी कब्जा में रखने के लिए हर मोटर मालिक, ट्रांसपोर्टर यह काम करते हैं, अब बखूबी करते हैं। और उनका सहयोग कुछ ड्राइवर भाई भी देते हैं। वह कैसे देते हैं? जैसे कहा जाता है कि लकड़ी काटने के लिए जो टांगी रहता है उसमें बेट भी लकड़ी का रहता है। उसी तरह ड्राइवरों को शोषण करने के लिए ड्राइवर का उपयोग करते हैं। अगर 10 ड्राइवर है, उसमें एक को थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं, थोड़ा चुचकारने लगते हैं, उनको सर पर हाथ फिरा देते हैं, तो उनको लगता है मालिक हमको बहुत वैल्यू दे रहा है, और वो आदमी फिर ड्राइवर पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। ड्राइवर के हर सीक्रेट बात मालिक तक पहुंचाता है और मालिक को सजेस्ट करता है कि किस तरह ड्राइवर का क्या कमी है, उसको डिमोरलाइज करने के लिए, उसको हटाने के लिए। जो आदमी सबके अधिकार के लिए लड़ रहा है उसी को रास्ता से हटा दिया जाता है और किसी एक के अंडर में सभी ड्राइवर को कर दिया जाता है। जिससे पहले देश गुलाम था तो उसे फूट डालो राज करो की नीति कहते थे। आज पूरा प्राइवेट सेक्टर में यही चल रहा है। मजदूरों को मशीन की तरह यूज कर रहे हैं, ड्राइवरों को मशीन की तरह यूज कर रहे हैं। मजदूर मार्केट में जिस तरह से मंडी लगता है उस तरह से मंडी लगा के उठा रहे हैं। ड्राइवरों के साथ भी वही अत्याचार हो रहा है। न कोई सुख सुविधा देना है, न पेमेंट देना है, न खर्चा देना है। जैसे भी हो उसका गाड़ी चल जाए। अगर 1 महीना गाड़ी चलाकर अगर पेमेंट मांग रहा है तो नहीं दे रहे हैं तो गाड़ी छोड़ देगा, तो वो जो 1 महीना काम किए वो भी पैसा से हाथ धोना पड़ता है। ऐसा बहुत ड्राइवर के साथ होता है। मालिक जब चाहे आपको उतार दे, लेकिन आप जब चाहिएगा तो नहीं उतर सकते हैं। मालिक आपके ऊपर दबाव बना देगा। छोड़ के भाग सकते हैं, लेकिन यह कह के कि हम जा रहे हैं नहीं जा सकते, क्योंकि ड्राइवरों के भी यह डर रहता है कि हमें नौकरी कहाँ मिलेगा। नौकरी खोजने में भी टाइम लग जाता है। इसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर मोटर मालिक ड्राइवरों के शोषण करते हैं। मोटर मालिक से आगे निकलते हैं तो शासन प्रशासन शोषण करते हैं। रास्ता घाट के लोकल गुंडे मवाली परेशान करते हैं, और लास्ट में अब सरकार भी हमें परेशान करने लगी है कि ऐसे ऐसे कानून लेके आ रहे हैं। तो सभी ड्राइवर भाई को जागरूक होना चाहिए। इस कानून का कम से कम विरोध हम लोग कर सकते हैं, संगठित हो सकते हैं। जब तक हम लोग नहीं संगठित होंगे तो हमें एक एक करके सबके साथ वही अत्याचार होगा जो किसी एक ड्राइवर के भाई साथ हो।